कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पाई के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस हम लोगों ने 2 वीडियो बनाए, भर भर के नेगेटिव कमेंट हमारे सामने आए हैं। वो सारे के सारे शायद पाई यूजर्स हैं या तो कंपनी के भी लोग हो सकते हैं। नेगेटिव बोल रहे हैं कि पाई का यूज़ केस तुमने देखा नहीं है, पाई का यूज़ केस बहुत बढ़ेगा, पाई का एडॉप्शन बहुत बढ़ेगा। तो वो क्वेश्चन का भी मैं आंसर देने वाला हूँ। जो कमेंट्स आए हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो पाई ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। जो कि प्रीवियस 2 के 2 वीडियो हकीकत दिखाने की कोशिश की गई है, बट लोग यहाँ पे क्या है नेगेटिव सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज़, क्या आपके दिमाग के अंदर ऐसा चल रहा है कि पाई का बहुत बड़ा एडॉप्शन हो रहा है वर्ल्ड वाइड? तो आप गलत सोच रहे हैं। पाई का ऐसे आप स्क्रीनशॉट देखते होंगे या तो गूगल करोगे तो भी हाथ में आएगा। अमेज़ॉन में पाई का कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, टोयोटा के अंदर कहीं नहीं हो रहा है, गूगल के अंदर नहीं हो रहा है, और पाई का पेमेंट के लिए एप्पल के अंदर भी यूज़ नहीं हो रहा है। ब्लैक रॉक के अंदर भी पाई का कोई भी एडॉप्शन नहीं है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी नहीं है, टेस्ला के अंदर भी नहीं है। अभी तक देखेंगे जितनी भी ये बड़ी कंपनी आपको दिख रही हैं, इसमें कोई भी पाई का पेमेंट के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि सागर भाई बाद में जाके यूज़ केस होगा। तो मेरे भाई ऐसी तो बहुत सारी ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन का नहीं करते। आप कहेंगे बिटकॉइन के अंदर गैस फीस ज़्यादा है, स्पीड कम है, ठीक है। सोलाना कहाँ जाएगा? सोलाना का ब्लॉकचेन काफ़ी स्पीड वाला भी है और काफ़ी लोवेस्ट फीस लगता है। ट्रोन का ब्लॉकचेन कहाँ पे जाएगा? इसके अलावा देखेंगे तो एटम का ब्लॉकचेन कहाँ पे जाएगा? XRP का यूज़ पेमेंट के लिए अच्छे से हो सकता है, डोजकॉइन का यूज़ केस अच्छे से हो सकता है। बहुत सारी ब्लॉकचेन है दोस्तों, बहुत सारे मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर है। तो आपके दिमाग में जो लोग ये भर रहे हैं ना कि इसका यूज़ केस ये सारी की सारी कंपनियां करेगी, तो मेरे हिसाब से गलत आप साबित हो सकते हैं। आप लोग गूगल भी कर सकते हैं पाई कोइन की यूज़ केस। तो यहाँ पर पाई क्या आएगा? पाई यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो ऐसे तो बहुत सारी ब्लॉकचेन का यूज़ किया जा सकता है। लाइक मैंने बिटकॉइन की बात की, उसमें फीस ज़्यादा लगे तो LTC की बात की, XRP की बात की, इथेरियम की बात की, सोलाना की बात की, सुई की बात की, डोजकॉइन की बात की, एक्सेट्रा। बहुत सारी लॉट ऑफ लेयर 1 ब्लॉकचेन है और बहुत अच्छी खासी ब्लॉकचेन है, और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा भी लगाया हुआ है, तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये नॉर्मल यूज़ केस हो गया, कौन करेगा यूज़? ठीक है, सभी के पास फ्री में पाई होंगे तो कौन वो पाई लेगा? खरीदने वाला भी तो चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि हाइप के लिए आपको दिखाया गया हो कोई छोटे मोटे स्टोर कि ये पाई का एडॉप्शन कर रहे हैं। तो पाई का वैल्यू क्या है? ठीक है, अभी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है क्योंकि पाई अभी तक लिस्ट हुआ ही नहीं है। तो पाई के बारे में बात करना अभी मुश्किल है कि इसको कोई पेमेंट के लिए भी यूज़ करेगा, ठीक है। ये ओनली फॉर हाइप है। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि डेवलपर पाई ब्लॉकचेन की मदद से एप्लीकेशन बना सकते हैं, पेमेंट की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, पाई को एक्सेप्ट करने के लिए भी ऐसी ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ऐसे जितनी भी मैं ब्लॉकचेन का नेम बोला अभी तक, सारी की सारी ब्लॉकचेन के अंदर संभव है। तो कॉमन है, नॉर्मल है, इसमें से डिफरेंट कुछ भी नहीं है। पाई देखेंगे 5 साल से चल रहा है, बस उसके डेवलपर वगैरह हैं वो कमा रहे हैं एड्स की मदद से, सीधी बात है। और हम फ्री के अंदर अगर पाई को माइन कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, और कोई खरीदने वाला मिल जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी बनता है। मैं सीधा और सिंपल ये समझाना चाहता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि पाई गलत है, बट जो आप सोच रहे हैं, जो लेवल के ऊपर सोच रहे हैं, वो फिर गलत है। अब हम कॉमेंट्स लेंगे तो किरण निकुम ऐसा कुछ नेम है, उसने कहा कि पहले तू खुद पूरा सीख ले भाई, तुझे और बहुत सीखने की ज़रूरत है। वीडियो बना के सिर्फ पैसा कमाना मत सोच और नेगेटिव बातें कर रहा है। पाई स्कैमर है भाई ये, इसको फॉलो करो, अनफॉलो करो। मतलब मुझे ये कह रहा है कोई बंदा है कि भाई इसे अनफॉलो करो, इससे कोई नॉलेज नहीं है, नेगेटिव बातें कर रहा है, पैसा कमाने के चक्कर में वीडियो बना रहा है। तो मेरे भाई हम कोई पॉन्जी वाले काम नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा जितना भी फैन फॉलोइंग है ना, वो कुछ सीखने के लिए हमको फॉलो किया है, अनफॉलो करने के लिए नहीं। और भी फॉलो करेंगे हमें यूजर्स, ठीक है। जब आपको समझ में आएगा ना, तब आप भी शायद हमें फॉलो करेंगे, इसी में उम्मीद रखूंगा। क्योंकि मैं यहाँ पर हकीकत बताता हूँ और मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। क्योंकि अब यूजर्स ऐसे ही फंस के रहेंगे, वो बेचेंगे ही नहीं और कोई हकीकत नहीं बताएगा, बड़ी बड़ी बात कर देगा कि भाई पाई तो 8-10 हज़ार रुपये तो चला जाएगा, 50 हज़ार चला जाएगा। तो आप लाइक भी करोगे, बट क्या फ़ायदा? इसी लाइक का क्या फ़ायदा, ठीक है। आगे यहाँ पर कोई बंदे ने मुझे कहा कि अरे भाई दुनिया के 160 देश में पाई से गुड्स एंड सर्विस खरीदी और बेची जा रही है। अब कौन खरीद रहा है उसका आंकड़ा मेरे सामने नहीं आया है, ये गलत है। कुछ भी नहीं खरीदा जा रहा है और कुछ भी नहीं बेचा जा रहा है, ओनली फॉर हाइप है, या तो आपको मालूम नहीं है। जो लोग पाई के बदले गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं वह लोग क्या बेवकूफ़ है? वो भी यहाँ पर कुछ उसने लिखा है, जब किसी चीज़ का लेन देन शुरू हो जाता है ना,
डॉट डॉट डॉट। तो बहुत ज़रूरी मार्केट में आता है। पहले इसके पीछे की टेक्नोलॉजी समझ ले, फिर वीडियो बनाना। मेरे भाई पहले मेरे हिसाब से आपको क्रिप्टो समझना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको नेगेटिव नहीं कहूँगा और पाई के बारे में भी नेगेटिव नहीं कहूँगा। इसमें डिफरेंट कुछ नहीं है, एक ब्लॉकचेन है, ठीक है। और मोबाइल में लोग बस फ्री में क्लिक करते हैं और कोइन को माइन करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर है और ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया भाई, सोलाना कितना स्पीड वाला ब्लॉकचेन है, उससे लोग पहले नहीं अडॉप्ट करेंगे। डोज कॉइन कितना खतरनाक है, उसके पीछे एटलीस्ट बड़े बड़े लोगों का हाथ तो है। और बिटकॉइन, इथेरियम कहाँ जाएगा, सुई कहाँ जाएगा, शे कहाँ जाएगा, एप्टोस कहाँ जाएगा, इसके बारे में पहले देखेगा। आगे देखेंगे पाई सिंह, नेम ही ऐसा है, शायद पाई के लवर है बहुत। डॉट 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 नहीं पता तुझे, 2003 से पाई काम कर रहा है। गूगल पे चेक कर, पाई कोइन 2008 में आएगा, वाइट पेपर कॉपी। सो फन्नी अबे डॉट डॉट डॉट। काम बिटकॉइन ने नहीं किया, वो पाई कर रहा है। अब पता नहीं पाई ने काम क्या किया, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या उसने काम किया है, ठीक है। ऐसे तो बिटकॉइन ने काम नहीं किया, वो लाइटकॉइन ने भी किया है। बिटकॉइन ने काम नहीं किया, वो रिपल ने भी किया है। बिटकॉइन ने काम नहीं किया, वो सोलाना ने भी किया है। डोजकॉइन ने भी किया है, बहुत सारी ब्लॉकचेन ने किया है। और मेरे भाई 2003 में पाई नहीं आया था, वो कुछ और ही है। मैंने उसके बारे में जांच किया है, आप स्क्रीनशॉट ऊपर देख लेना, साइड में दिख रहा होगा। पाई 2008 में आया था, एप्लीकेशन आया था, कुछ ही बंदों ने मिलके बनाया है। और हो सकता है यहाँ पर यूजर्स को भी प्रॉफिट हो। अभी यूजर्स बेच ही रहे हैं, एक हाइप है, प्रॉफिट भी बन रहा है। देखो सारी की सारी चीज़ें है ना, वो फनी लग रही है। हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि हमारा काम कैसा रहता है, ताकि इन लोगों को समझ में आए, ठीक है। ज़्यादा फिर चाहत, बहुत ज़्यादा चाहत हो चुकी है पाई के साथ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग क्या है कि पूरा दिन या तो पूरा टाइमिंग इसको दे देते हैं, उसे पता नहीं है, वही चक्कर में रहते हैं कि पाई का प्राइस 10,000 या 20,000 रुपये चला जाएगा, या फिर 500 या 1000 रुपये चला जाएगा, यही चक्कर में रहते हैं। और पाई वालों ने बिटकॉइन का नेम क्यों मेंशन किया तो वाइट पेपर के अंदर? अगर उससे अच्छा है, बेहतरीन है, तो बिटकॉइन का नेम बार बार मेंशन करने की कहाँ ज़रूरत थी? क्या इथेरियम ने बिटकॉइन का नेम कहीं मेंशन किया है? बिल्कुल नहीं। तो ये पाई है ना, बिटकॉइन के बारे में बताता है, उसके साथ कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है कि उसमें ये गलतियां है और हम में नहीं है। जिसने भी आज तक बिटकॉइन के साथ कंपैरिजन किया वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा है। पाई फ्री की मनी है, अभी भी कह रहा हूँ, फ्री के माइनर लोग हैं यहाँ पे, कोई इन्वेस्ट करने वाले लोग नहीं है, ठीक है। आगे यहाँ पर किसी ने लिखा कि पाई कोई नहीं है, इसके पास जल रहा है। मेरे भाई पाई क्या चीज़ है? हम तो बिटकॉइन रखने वाले बंदे हैं, इथेरियम रखने वाले बंदे हैं, सोलाना होल्ड करने वाले बंदे हैं, ठीक है। जलन ऐसा कुछ नहीं है। पाई के बारे में बहुत सारे वीडियो आएंगे दोस्तों अभी, और आगे देखेंगे रिजल्ट भी क्या होता है, जो हम कहते हैं वो होता है या फिर हम भी गलत साबित होते हैं, ठीक है। किसी ने ये भी लिखा कि तुमको कोई नॉलेज नहीं है, 1 मंथ रुक जाओ, फिर डेली वीडियो बनाओगे पाई के ऊपर। पाई का स्टार्टिंग हमने इसलिए किया क्योंकि मुझे किसी ने टेलीग्राम के अंदर मैसेज किए थे कि सागर भाई पाई को सेल करना है, और कोई फेक पाई जो अभी 45 या 50 डॉलर जो भी है चल रहा है, वो प्राइस भी मुझे बेचना है, ऐसा सवाल किया। तो फिर मेरे को लगा कि इन लोगों को मालूम नहीं है, ये गलत प्राइस दे के, गलत प्राइस दिखा के, गलत नॉलेज दे के यूजर्स को क्या है कि गुमराह किया जा रहा है। तो मेरे भाई आपने जो लिखा है ना कि 2025 में CMC रैंक 2 या 3 होगी पाई की, 2019 में एप्लीकेशन आया, अभी तक लिस्ट नहीं कर पाए हैं। 2 या 3 तो भूल ही जाओ। ये इथेरियम बाबू है 2 के ऊपर, और 3 के ऊपर रिपल बाबू है, बहुत पुराने बाबू है, इसका रैंक कोई नहीं ले सकता, टॉप 10 में नहीं आएगा पाई, ठीक है। सिंपल बात है, मेरे को नहीं लगता कि आएगा, बाकी कोई मेरा एडवाइस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये फ्री वाला प्रोजेक्ट कभी टॉप 10 में आएगा। ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले भी थे, कोर डाओ भी आपने नेम सुना होगा, कोर डाओ, वो भी ब्लॉकचेन था और ये भी कहते थे बिटकॉइन के साथ बहुत सारा कंपेरिजन किया। कोर डाओ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है, बट लोग ये मानते थे कि बिटकॉइन दूसरे नंबर पे आ जाएगा और कोर डाओ नंबर 1 हो जाएगा। तो बिटकॉइन किंग है मार्केट का और इथेरियम क्वीन है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकते। और उसी के साथ साथ रिपल है, वो भी तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर रहेंगे, और उसी के साथ पोल्का डॉट, ADA, ये सभी नंबर होंगे 10 के अंदर। ये पाई वालों का नहीं होगा। आगे कवर करूंगा। किसी ने जो कहा था ना कि 2003 के अंदर पाई स्टार्ट हुआ या तो लॉन्च किया है, पाई कोइन 2003 के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है, गलत फहमी है आपके अंदर। पाई नेम की कोई कंपनी या कुछ ऐसी चीज़ थी, बट ये वो वाला पाई नहीं है। नो, पाई 2018 या 19 के अंदर लॉन्च किया गया था, नोट 2003। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है, गूगल बता रहा है, ठीक है। तो लाइक करना यार, पुराने सब्सक्राइबर, नए सब्सक्राइबर्स, जितने भी लोग देख रहे हैं भर भर के लाइक करना। और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो कमेंट छोड़ना, ठीक है। हो सकता है नेगेटिव इसमें भी कमेंट्स आए।